अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 2.2 जिसकी लास्ट टाइम मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। उसमें जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के हिसाब से थी, कुछ रहती हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको पढ़ा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आपने उन खसूसियात की निशानदेही करनी है जो इसमें इस्तेमाल हुई है। पहला a+b=b+a, ये लिखते जाइएगा अपनी बुक के ऊपर ही लेड पेंसिल से। a+b=b+a, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, खसीयत मुबादला बालिहाज जमा। आगे दूसरा है ab×c=a×bc, यह है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, खसीयत तलाज़ुम बालिहाज ज़रब। तीसरा है 7 × 1 = 7। तो अब 7 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 1 इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आंसर में फ़र्क नहीं आया। 1 एक ज़रबी ज़ाती आंसर है। आगे है नंबर 4 पे x इज़ ग्रेटर देन y और x इक्वल टू y और x इज़ लेस देन, ये है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं सलासी खसीयत। आगे है AB इज़ इक्वल टू BA, AB इज़ इक्वल टू BA, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, खसीयत मुबादला बालिहाज ज़रब। आगे A+C इज़ इक्वल टू B+C, यहाँ पर देखें तो आंसर में आ गया A इज़ इक्वल टू B, तो इसका मतलब C से कैंसिल हो गया, तो ये है तकसीमी खसीयत, कैंसलेशन प्रॉपर्टी, तनसीखी खसीयत। आगे है 7वां 5 + -5 इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो -5 है ये 5 का एडिटिव इन्वर्स है, जमी माकूस है, जिसने उसका आंसर 0 कर दिया तो ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई यहाँ पर। 7 × 1/7, अब 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7 है, या 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ज़रबी माकूस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। आगे 9वां है a इज़ ग्रेटर देन b, दिस इम्प्लाइज दैट ac इज़ ग्रेटर देन bc, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ज़रबी खसीयत है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड। तो पहला जो है ना 3x = 3 × y - x, तो 3y - 3x, ये देखें ये y और x दोनों को 3 मिला, इसका मतलब 3 जो है वो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है y और x को, तो ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहली जो डॉट्स लगे हुए हैं, पहले जो फिल इन द ब्लैंक्स है इक्वल के सामने, वहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बाईं तकसीमी खसीयत। दूसरा है जगह चेंज हो गई है, 3y और 3x की जगह चेंज हुई है। जब दो नंबर्स की जगह चेंज हो, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, खसीयत मुबादला होती है। तो दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आगे देखें 3 है, दूसरी में आपने लिखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी खसीयत मुबादला। तीसरा है 0 आ गया। अब 3x का एडिटिव इन्वर्स -3x है, जिससे वो कैंसिल हो गया, तो तीसरे डॉट्स में आप लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स, जमी माकूस। अब आपको बताया था कि 0 किसी भी नंबर में ऐड हो तो आंसर वही रहता है, तो 0 + 3y, आंसर 3y हो गया, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, जमी ज़ाती आंसर है जी। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3, गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। पहला है √24 + 0, तो ये भी एडिटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 जमा किया जाए आंसर वही रहता है, तो ये जमी ज़ाती आंसर है जी। अब -2/3 5 और 7/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा ये लेफ्ट साइड से हो रहा है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बाईं तकसीमी खसीयत है। तीसरा है पाई + -π = 0, पाई + -π। अब पाई का जो एडिटिव इन्वर्स -π है वो इसमें मौजूद है, तो ये भी एडिटिव इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है, जमी माकूस। चौथा है √3 इज़ अ रियल नंबर, और ये आपको बताया था जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें दोबारा आंसर उसी सेट में रहे तो हम कहेंगे
कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब स्क्वायर रूट 3 भी रियल है, स्क्वायर रूट 3 दोनों रियल हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर फिर रियल है, तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। खसीयत बंदिश बालिहाज़ ज़रब। आ गया -5/8 ज़रब -8/5, तो -5/8 ज़रब -8/5, तो उसका बटा चेंज किया है ना कि उसकी साइन चेंज किए हैं। तो जब बटा चेंज करें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, आंसर 1 आ गया। तो ये ज़रबी मकूस वाली प्रॉपर्टी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.3 शुरू करें।